कई सवाल उठते हैं जनता के मन में, आखिर क्यों और कैसे गिराई गई मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार। आइए जानते हैं कैसे हुई मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ई टेंडर, व्यापम, अवैध खनन और डंपर घोटाले जैसे घोटालों के मुद्दों को लेकर चुनाव जीता था। वहीं कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही कई गैरकानूनी और घोटालों की छानबीन तेज कर दी थी, जिसमें डंपर और व्यापम में शिवराज और ई टेंडर में नरोत्तम मिश्रा का नाम खुलकर जनता के सामने आया था। कमलनाथ ने सत्ता में आते ही मिलावट और माफिया राज को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। वहीं दूसरी तरफ व्यापम, ई टेंडर जैसे घोटालों की जांच में तेजी लाए। हैरत की बात यह है कि छानबीन में शिवराज और नरोत्तम मिश्रा का नाम ही आ रहा था। ये तय था कि दोनों और भाजपा से जुड़े लोगों पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई होने वाली थी, जिसे सुनकर भाजपा के राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व में खलबली मच गई, क्योंकि इसमें भाजपा से जुड़े कई बड़े नाम सामने आते। दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाकर कमलनाथ सरकार को गिराया जाए। इस बात को खुद शिवराज ने कार्यकर्ता रैली में अपने भाषणों में सबके सामने कहा है। वहीं अमित शाह ने इस काम को अंजाम देने के लिए सिंधिया के यस बैंक, अवैध कब्जा और भूमाफिया जैसे घोटालों की फाइलों को खोजा और गुजरात के एक सांसद के माध्यम से सिंधिया से कमलनाथ सरकार गिराने की बात की। फिर शुरू हुआ सिंधिया को डरा धमकाकर, लालच देकर सरकार गिराने का षड्यंत्र। साथ ही राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री पद देने का वादा भी किया। इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए ये तय हुआ कि 18 से 22 विधायकों को इस्तीफा दिलाएं। सौदेबाजी में सबसे पहले सिंधिया ने हर एक विधायक के लिए 35 करोड़ और मंत्री के लिए 50 करोड़ तय किए। इसके अलावा इलेक्शन में होने वाले खर्च अलग से देने को कहा। एक लंबी बहस के बाद भाजपा मानी। सत्ता पलटते ही सिंधिया के ऊपर लगे भूमाफिया और यस बैंक जैसे कई सारे घोटालों के मामले को वापस ले लिया गया। कुछ इस तरह से साम दाम दंड भेद षड्यंत्र रच के लोकतंत्र के हित में काम करने वाली कमलनाथ सरकार को गिराया गया, ताकि शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को घोटाले से बचाया जा सके और भाजपा के नाम को भी, ताकि हो रही जांच पर रोक लगाई जा सके। खुद निर्णय करें, क्या इन गद्दारों और धोखेबाजों को आप जिताएंगे? निर्णय करें, क्या लोकतंत्र की हत्या करने वालों को आप वापस जिताएंगे? एक बार इस लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाइए, ताकि आगे से जनता द्वारा किए गए उनके जनमत के साथ कोई मजाक ना करे। लोकमत से चुनी हुई सरकार को कोई यूं ही खरीद फरोख्त करके बीच में ना गिराए और जनता पर फिर से चुनावों का बोझ ना थोपे। शायद अब आप जान ही गए होंगे कि क्यों और कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई।